हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूं। और साथ ही साथ बता दें खुशखबरी आप लोगों के लिए कि इंडियन नेवी की वैकेंसी आ गई। बट वेट करेंगे, ये आपकी एसएसआर एमआर वाले नहीं, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग है। पूरा डिटेल में समझेंगे इसको। और आपको एक चीज बता दें, इसके अंदर जितना डिटेल में आपको चीजों बताने वाला उतना डिटेल में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान से पूरी चीज सुनना, क्योंकि एक बार मेरा दोस्त इसका फॉर्म भरा था तो थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में पता है कैसे होता है। कॉलेज टाइम में भरा था बंदा। आइए बात करते हैं इसको। तो ये आपका इंडियन नेवी की वैकेंसी है, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं सिविलियन वैकेंसी होती है, INCET। ओके, 01/2023 है वैकेंसी का नाम। ध्यान से देखेंगे इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या, तो मैं पहले ऊपर पर बता दूं जिसके इसके लिए काम का है। तो यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर को लेके कहीं भी नोटिस में स्पेसिफाई नहीं किया गया, यानी कि दोनों के लिए। ओके, क्योंकि अब डिफेंस में दोनों लोग एलिजिबल होते हैं, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। मोस्टली जो वैकेंसी है वो ITI वालों के लिए है और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी थोड़ी बहुत वैकेंसी है। ध्यान से सुनिएगा, जितने बच्चे भी बीटेक किए हैं, BE किए हैं, ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, आप लोगों के लिए तो बम्पर मौका है, जबरदस्त मौका है। ध्यान सुनिएगा, सभी ट्रेड के लिए मौका है। अच्छे से सुनिएगा पूरी बात। देखिए, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट डेट, यानी कब कब इससे रिलेटेड आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला चीज, जो आपका फॉर्म है वो 18 तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 18 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और 31 दिसंबर 2023 को लास्ट है, यानी फॉर्म भरने के लिए बहुत कम डेट दिया गया आपको। जो आपका लास्ट डेट कंप्लीट है ना, वही है आपका शाम तक बंद हो जाएगा। इसके बाद जो फॉर्म फीस है, जनरल, OBC और EWS के लिए 295 रुपए है। और जो बच्चे SC ST के हैं, आप सभी के लिए 0 रुपीज है यहाँ पे। ओके, तो ये है आपकी, ध्यान से देख लेंगे। आपका फॉर्म कब से, 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म फीस आपका 250 रुपए, 295 यानी 300 रुपए होगा। सभी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, गेटवे के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ध्यान से देखेंगे, इन्होंने आपको 18 से 25 साल बोला है, 18 से 27 साल। 18 से 25 साल चार्जमैन और ट्रेड्समैन के लिए, और 18 से 27 बोला इन्होंने सीनियर ड्रॉट्समैन के लिए। अब मैंने इसको डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्ट किया। डेट ऑफ बर्थ देखेंगे आप सभी लोग, अगर आपका जन्मदिन 20 दिसंबर 1998 से लेके 18 दिसंबर 2005 तक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 20 दिसंबर 1996 से लेके 18 दिसंबर 2005 से तक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 दिसंबर से काउंट किया गया है और 18 से 25 साल की उम्र के बीच में लिया गया है। इसका लिया गया 18 से 27 साल। आप एक बार काउंट करिए, देखिए आपको यही देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ जो आपको यहां पे है। ओके, देखेंगे गौर से, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये दोनों डेट इंक्लूडिंग है, यानी कि अगर इस दिन आपका जन्म हुआ है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हो, एलिजिबल। ओके, अब बात करते आगे एलिजिबिलिटी के लिए। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या, वैकेंसी वाइज देख लीजिए। यहाँ पे बेसिकली 3 वैकेंसी 3 पोस्ट के लिए निकला। ओके, एक निकला है चार्जमैन, एक निकला है सीनियर ड्राफ्टमैन और एक ट्रेड्समैन के लिए। इसमें क्या सबसे बड़ी वैकेंसी जो 610 है, ये ट्रेड्समैन मेट का है। उसके बाद सीनियर ड्रॉटमैन का है 258 वैकेंसी और चार्जमैन का 42 यानी 42 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेंगे, जो भी बच्चे BA BSc किसी से किए, BSc बेसिकली साइंस है ना, BA वाले नहीं BSc वाले, बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स। अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या फिर मैथमेटिक्स है, या फिर आप डिप्लोमा किए हो केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो। ये जो वैकेंसी है समझ लीजिएगा, मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ऑप्शन है इसके पास। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो जो भी बच्चे BSc किए हैं, ग्रेजुएशन, ठीक है, किसी एक साइंस सब्जेक्ट से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, तो आप इसके लिए एलिजिबल। कौन सी वैकेंसी के लिए, चार्जमैन के लिए। अगर आप डिप्लोमा ITI की हो तो आप किसके लिए एलिजिबल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, इसके लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं सीनियर ड्रॉट्समैन के लिए, तो 10वीं पास होनी चाहिए और साथ साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का कम से कम वाला, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो। ओके, बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट के लिए, जिसकी सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो यहां पे आपको ट्रेड की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रेड स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आप ITI किससे कियो, डिप्लोमा किसके कियो। तो आप लोग 10वीं पास हो और ITI की हो किसी से भी, तो आप इसको भर सकते हो। तो जो भी बच्चे ITI की किसी भी ट्रेड से, आप सभी को यहाँ पे मौका मिल रहा है। 610 वैकेंसी आपके सामने है। ओके, आगे बात करेंगे हम सभी लोग। यहाँ पे स्पेसिफाई आपको कैटेगरी वाइज EWS
अनरिजर्व यानी कि जनरल, SC ST OBC आपको हर एक का दे रखा है। PWD भी आपको इसके अंदर यानी जो हैंडीकैप वाले लोग होते हैं उनको भी वहां पे इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी इन्होंने दे दिया कि भैया देखिए यहाँ पे इतनी वैकेंसी दिखा रहा हूं मैं। ओके, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके, काफी टाइम चला जाएगा अगर डिटेल में जाएंगे तो। आगे बात करेंगे यहाँ पे कुछ काम की चीज, जैसे कि जो आपके चार्ट्समैन और सीनियर ड्रॉट्समैन की सैलरी होने वाली है वो होने वाली है 35,400 लेके 1,12,400 रुपए तक सैलरी। यहां पे दो वैकेंसी को कवर किया, एक चार्जमैन की और उसका सीनियर ड्रॉटमैन की। आगे बात करेंगे जो आपका ट्रेड्समेट वाला है, इसकी जो सैलरी होने वाली है 18,000 से लेके 56,900 यानी कि 57,000। याद रखिएगा जो सैलरी होती है ये आपकी इन हैंड बात होती है, या थोड़ा बहुत कटेगा, पेंशन इसके बाद आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें अलाउंसेज इसके एक्स्ट्रा होता है, बहुत सारे अलाउंसेज काउंट होते हैं जिसमें 15,000 20,000 जो आपका एक्स्ट्रा खर्च होता है वो सारा चीज कंपनसेट हो जाता है। ये आपकी वैकेंसी यहाँ पे दे रखे हैं। कहां कहां पे मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न नेवल कमांड कहां पे कितनी वैकेंसी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है। अब आते बात में, क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए उतना मायने नहीं रखता, आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरिएगा। आगे देखते हैं कि स्पेशली जो चार्जमैन की वैकेंसी है वो किस किस कैटेगरी में है। तो एक निकला है एम्यूनेशन वर्कशॉप चार्जमैन फैक्ट्री। यहां पे बैचलर किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किए तो आप एलिजिबल है, या फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो भी आप एलिजिबल है। इसके बाद जो आपका फैक्ट्री का था चार्जमैन का, किसी भी सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, मैक्सिमम मैं बोलूं जो भी ITI डिप्लोमा वाले आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल है, लमसम यही सीन है। इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी निकली इसके अंदर आपको मैकेनिकल वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो आपके सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल है इसके अंदर मैकेनिकल वाले बच्चे भी कर सकते हैं। 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ मांगा है। और डिजायर यानी कि ये आपका मांगा है, जरूरी है, इतना जरूरी आपका एजुकेशनल यानी कि आपका ITI रहना चाहिए, आप 12वीं पास 10वीं पास रहो। डिजायरेबल यानी किसको प्रेफरेंस देंगे ये, तो अगर आप यहाँ पे कैड ऑटो कैड की बात की, ऑटो कैड की बात करें और चीजों नहीं लिखा है, जैसे क्रियो हो गया, सॉलिड वर्क, जो डिजाइनिंग वाले कोर्सेज होते हैं उन सभी को प्रेफरेंस दिया जाएगा बच्चों को। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस तो ध्यान से सुना, सिलेक्शन प्रोसेस में कोई बात नहीं करा, मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। ओके, देखिएगा सीनियर ड्राफ्टमैन इसका मैकेनिकल का आपका है, मैकेनिकल जाहिर सी बात इसमें मांगेंगे, ये कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। अगला बात करेंगे हम लोग सीनियर ड्राफ्टमैन कार्टोग्राफी का, इसके अंदर आपको डिजाइनिंग का ही मांगेंगे। ठीक है, ऑटो कैड वही सब आपको मांगे, बस डिप्लोमा होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। ट्रेड्समैन मेट, यहां पे देखिएगा सबसे बड़ी वैकेंसी ये लेके बैठा है, इसको देखेंगे तो 10वीं आप पास होनी चाहिए और ITI आपका होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कैटेगरी को इसने डिफाइन किया, जो कैटेगरी लिस्ट दिया उसमें लगभग सभी कैटेगरी जो आप ट्रेड से करते हो इंडिया में वो सभी एलिजिबल है। तो आप सभी के लिए वैकेंसी है 610 वाली, 610 वैकेंसी यही आपका रखा है। अब आते हैं बात सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा उतना, अब ध्यान सुनना बाबू। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप सभी का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म आपने भर दिया। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ध्यान सुनिएगा, आपका एडमिट कार्ड लिमिटेड लोगों का ही आएगा। परसेंटेज के बिहाफ पे वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, मुझे किस ट्रेड का कहां पे लेना, उस हिसाब से आपको बुलाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हो ये नॉर्मल वैकेंसी है, आप फॉर्म भरोगे एग्जाम देने का मौका मिलेगा, जी नहीं, ये वैकेंसी तो वैसे एक स्पेशल वैकेंसी होती है, कैटेगरी वाइज आती है, जब डिमांड होता है उस हिसाब से। इस वैकेंसी का जो एडमिट कार्ड है वो सबका नहीं आएगा, वो लिमिटेड लोगों का आएगा। क्लियर यहां पे लिख दिए, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, इसका मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको चेक किया जाएगा, उसके बिहाफ पे सिलेक्शन लिया जाएगा रिटेन के लिए। ओके, जैसे बीच में नेवी नहीं करता था, लोग कहते थे कि 4 गुना बुला रहा है, 90% कट ऑफ जा रहा है, वो सारी चीजें जो हुई थी वही वाला है ये। तो स्क्रीनिंग ऑन एप्लीकेशन, इंडियन नेवी विल नॉट कैरी आउट डिटेल्स, यानी कि आपको डिटेल नहीं शेयर करेंगे कि भैया हम इनका ले रहे हैं, इनका नहीं, इतना परसेंटेज, उनकी अपनी जो अंदर की बात रहेगी वही, जहां पे जिस कैटेगरी की डिमांड रहेगी उस हिसाब से ही आपको सेलेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल आपको पहली बार जब फॉर्म भरोगे तो आपका एप्लीकेशन वो सेलेक्ट करेंगे और कुछ 4 गुना 6 गुना जो भी बच्चों को ही रिटर्न के लिए बुलाएंगे, फिर आपका होगा एग्जामिनेशन, वो भी रिटर्न। यहां पे लिखे ऑल शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इस चीज को पहले मैं क्लियर कर दूं। आप सभी लोग फॉर्म भरोगे, उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा आपके एप्लीकेशन का, कुछ बच्चों का 4 गुना 6 गुना 10 गुना जितना उनको बुलाना होगा
उन बच्चों को बुलाएंगे, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम इसके बाद आपको फिजिकल वगैरह इसमें बहुत नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया कि टेक्निकल पोस्ट है, इसमें ज्यादा फिजिकल का रोल नहीं है। जो रिटन होगा उसका सिलेबस देख लीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे रिटन में आपको लगभग लगभग के एग्जैक्ट 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 90 मिनट मिलेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पिछली बार थी, अब की बार भी रहेगी, निगेटिव मार्किंग पिछली बार थी, ओके। आगे बात करेंगे यहाँ पे जो जनरल इंटेलिजेंस यानी एक तरीके का रीजनिंग है, रीजनिंग आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीके जनरल अवेयरनेस ये आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका मैथ है, मैथ आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल आपका 100 क्वेश्चन यहां से बन जाता। अगर आप लोगों को याद हो तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का एक तरीके से सिलेबस है, बस यहाँ पे डिफरेंट आ जाता। मैथ का लेवल थोड़ा सा बढ़िया, मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आ जाते हैं, बाकी आपका लेवल सेम है, ओके, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए किसी शिफ्ट में किसी और लोकेशन पे हो सकता है पेपर चेंज करे, या किसी और दिन वाइज देखा जाए पेपर चेंज करेंगे, पेपर का लेवल चेंज होगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ओके। तो ये है पूरा प्रोसेस, इसको मैं एक बार डिटेल आपको बता देता हूं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे। फॉर्म फीस कितनी बेटा? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 295 रुपए, SC ST के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे बात करेंगे क्या एडमिट कार्ड आएगा? जी नहीं, सबका नहीं आएगा, वो सिलेक्ट करेंगे। और जब कभी भी ऐसा एग्जाम होता है जहां पे बच्चों का एडमिट कार्ड सबका नहीं आता, एक चीज याद रखना, ऐसे मौके को कभी मत छोड़ना। क्यों मत छोड़ना? क्योंकि इसमें जिन भी बच्चों का एडमिट कार्ड आता है उनको बहुत अच्छा खासा चांस होता है उनका सिलेक्शन तय है। तो एटलीस्ट 295 रुपए यानी सिर्फ 300 रुपए मान के चलिएगा लग रहा है, और एक तरीके से आप बहुत अच्छा ऑप्शन पा रहे हो कि आपका एग्जाम निकल रहा है, आपका सिलेक्शन ले रहा है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो सभी बच्चे अप्लाई करना। ये मत सोचना आपका परसेंटेज 60 है 70 है, 60% वाले अब जितने भी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, ग्रेजुएशन का डिप्लोमा ग्रेजुएशन दोनों ले लीजिए, आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई करना, ठीक है। 12th और 10th पास वाले नहीं इसके लिए है, ये ITI इंजीनियरिंग BSc वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, जितने बच्चे भी डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, BSc किए हैं, आप सभी लोग इसको फॉर्म को भर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म आपका विंडो ओपन हो जाएगा। कब से ओपन हो जाएगा देख लीजिएगा, इसका फॉर्म 18 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो जाएगा। 295 रुपए लगेंगे, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही तगड़ी जॉब, आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो यार। 1 लाख से ज्यादा सैलरी किस चीज में होती पता है? डिफेंस में, वो भी सरकारी, क्या तगड़ी पोस्ट है। इसके बाद अगर बात करोगे ट्रेड्समैन की भी, तो यार 56,000 57,000 सैलरी और अलाउंसेस अलग से, वर्दी अलग, मतलब बहुत जबरदस्त पोस्ट है। मौका मत छोड़ना, मेरी बात मानना। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सभी लोग इसकी तैयारी करना चाह रहे हो, सभी बच्चे फॉर्म भर देंगे। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो पूरा प्रॉपर कोर्स पाना थोड़ा सा आपके लिए पॉसिबल नहीं, और इसमें हम पहले बैचेस निकाल चुके, पहले पढ़ा चुके हैं। तो आपके सामने एक एक्सपीरियंस टीम मिल जाएगी ट्रेड्समेट की, जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं। तो जो कि आपको एग्जामपुर ऑफिशियल है, ठीक है, एग्जामपुर ऑफिशियल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे इसका कोर्स भी आपको मिल जाएगा लाइव, ठीक है। लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। इसकी ट्रेड्समेट की जो वैकेंसी आई 910, इसका कंप्लीट रिटेन का कोर्स हम लोग तैयारी कराएंगे। इसके पहले भी 2 वैकेंसी हमारी हम तैयारी करवा चुके हैं, उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गई थी बीच में। अभी देखिए आप 01/2023 है, बीच में लगभग 8-9 महीना इसका कोई अपडेट भी नहीं था, तो वापस से आ गया। तो वापस से लग जाइए आप सभी लोग, बहुत मजा आएगा। जितने बच्चे ITI डिप्लोमा किए हैं, BSc किए हैं, बीटेक BE किए हैं, वो BSc वाले में भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले में। तो आप सभी लोग इसको भर दीजिएगा। अगर AutoCAD, क्रियो, सॉलिड वर्क ऐसा कुछ भी डिजाइनिंग का कोर्स किया, फिर तो मतलब जरूर भरना, जरूर और जरूर भरना, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, इसका जो कोर्स है आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, अभी जाके आप ले सकते हो। जो कोर्स है उसके अंदर लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, रिकॉर्डिंग बैच नहीं कोई कि हम लोग पुराना जो पढ़ाया था वही आपको दे रहे, जी नहीं, आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा। जो क्लासेस होंगी इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। अगर आप कहीं जॉब करते हो, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो आप शाम को आराम से आके पढ़ के देख लो, जरूरी नहीं लाइव देखो। और ज्यादा क्लासेस नहीं, डेली हमारे सिर्फ 4 क्लास आपकी चलेगी। आपको उसके अंदर फिर हम लोग प्रैक्टिस भी कराएंगे, आपको मॉक टेस्ट तक भी प्रोवाइड कराएंगे क्लासेस के थ्रू। क्लास नोट्स जो भी चीज पढ़ाएंगे वो PDF भी दे देंगे, ताकि आप बाद में टाइम कम मिले, कहीं जॉब भी करते हो तो साथ लगे लगे PDF से भी नोट्स अपना बना सकते हो। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट भी देखने को मिलेगी, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं
उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके बाद आपको वीकेंड प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, यानी हफ्ते भर जो भी पढ़ाएंगे, आप संडे को फ्री रहोगे तो संडे को एक प्रैक्टिस सेशन देख लेना कि आपने हफ्ते भर पढ़ाई कैसे की। ओके, इसके बाद आपको वीकेंड काउंसलिंग, यानी हफ्ते में कोई भी दिक्कत रहेगी, परेशानी रहेगी तो आप टीचर से बात कर सकते हो लाइव उसके थ्रू। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो। ध्यान रहिए, जो कोर्स आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा। ओके, यहां पे जाके आप कोर्स को ले सकते हो। अभी से ये ओपन हो गया, ठीक है, अभी से ये ओपन हो गया। बैच से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना, और सभी लोग एक बार इंफॉर्मेशन जरूर बताना, अपडेट देना कि कितने लोग इंटरेस्टेड हो बैच में और कितने लोगों ने बैच ले लिया, कितने लोग लेने जा रहे हो। बहुत ही बेहतरीन सा वैकेंसी है, बहुत मजा आने वाला, सच बताएं एकदम धुआं धुआं काट देना, गारंटी देते हैं, पढ़ के मजा आ जाएगा। टीम से ऐसा पढ़ोगे ना, ट्रेड्स मैट का बहुत कम आपको कंप्लीट टीम देखने को मिलेगा, और एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग पहले बैच इसके निकालते थे, बीच में ही डिसकंटिन्यू हो गया। तो अभी आप जाके आराम से बैच से जुड़ जाओ, बहुत ही जबरदस्त बैच। मंडे से क्लास स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए मंडे से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से लाइव क्लास स्टार्ट, यानी कि 2 महीने के अंदर आपका सिलेबस फिनिश, फिर रिवीजन प्रैक्टिस, कैसे नहीं निकलेगा एग्जाम। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा। अगर लगा इन्फॉर्मेशन बढ़िया तो जरूर आप सभी लोग बताएंगे। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।